Student, good morning. Today we will study in environmental study यानी कि EVS class 5th chapter 16 aquatic life. एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तालाब में, इनमें जो लाइफ होती है हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एनिमल एंड प्लांट्स लिव इन ए डिफरेंट प्लेस आर एडेप्टेड टू सूट टू प्लेस दे लिव इन. एनिमल और प्लांट्स वहाँ पर रहते हैं जहाँ उन्हें मतलब सूट करता है, उनको वो जो एनवायरमेंटल सूट करता है वहाँ रहते हैं. इन दिस लेसन, इस लेसन में वी विल रीड अबाउट सम प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर. इस चैप्टर में हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में रहते हैं. वी शैल लर्न अबाउट हाउ they have adapted or changed themselves so that they can live in water. हम ये सीखेंगे कि वो किस तरह इस एटमॉस्फेयर में, इस जगह पर एडेप्टेड मतलब अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं. चेंज देमसेल्फ, अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं ताकि दे कैन लिव इन वाटर, ताकि वो पानी में रह सके. प्लांट्स इन वाटर, जो प्लांट्स पानी में होते हैं, प्लांट दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट. वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं, मतलब पानी में उगते हैं, उसे एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. देयर आर 3 kinds ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स: फ्लोटिंग plants, fixed plants and the underwater plant. There are 3 kinds of water. 3 तरीके के वाटर होते हैं, वाटर तरीके के एक्वेटिक पानी के प्लांट्स होते हैं. एक फ्लोटिंग प्लांट जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं. फिक्स्ड प्लांट जो मतलब फिक्स होते हैं एक ही जगह पर, नीचे मतलब नीचे की ग्राउंड में, मतलब नीचे जो पानी के नीचे जो ज़मीन है उससे फिक्स रहते हैं. एंड अंडर वाटर प्लांट्स, वो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उसे अंडर वाटर प्लांट कहते हैं. अब पहले पढ़ेंगे हम फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरने वाले प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड द फ्लोटिंग प्लांट. प्लांट दैट फ्लोट, जो तैरते रहते हैं, ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर, उसे आर कॉल्ड, उसे फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं. दे आर स्मॉल इन साइज, वे साइज में छोटे होते हैं. दे हैव स्पंजी, वो स्पंजी होते हैं. एयर फील्ड लीव्स एंड स्टेम, और एयर फील्ड, और उसमें एयर भर दी जाती है, उनके पत्तियों में एयर भरी हुई होती है और उनके स्टेम में भी एयर भरी होती है. देयर रूट्स ऑल्सो फ्लोट, उनके रूट्स भी तैरते रहते हैं. एंड आर नॉट फिक्स टू द सॉइल, और वो सॉइल यानी कि मिट्टी में फिक्स नहीं होते हैं. दे हैव एम्प्टी स्पेस थ्रू आउट देयर बॉडीज फिल्ड विथ एयर, उनके पूरी बॉडी के अंदर खाली जगह होती है जिसमें कि हवा भरी हुई रहती है. तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो हमेशा पानी की सतह पर तैरते रहते हैं. फिक्स्ड प्लांट्स, fixed plants that are fixed by roots to the soil in the pond bed are called the fixed plant. प्लांट दैट आर फिक्स्ड, जो कि जिनके रूट मिट्टी के अंदर फिक्स होते हैं, इन द पॉन्ड के अंदर, एंड पॉन्ड के अंदर, आर कॉल्ड फिक्स प्लांट. ऐसे प्लांट्स को हम फिक्स प्लांट कहते हैं. द स्टेम, और उनके तने, आर whole and leaves are round and broad that float over the surface. इनके स्टेम के अंदर मतलब खोखले होते हैं, इनके स्टेम खोखले होते हैं और इनकी पत्तियाँ राउंड, गोल और चौड़ी होती है जो कि पानी की सतह पर तैरती रहती है, जैसे कि लोटस प्लांट और वाटर लिली प्लांट. ये दोनों जो क्या है, ये सतह पर तैरते रहते हैं, लेकिन ये कौन से होते हैं? फिक्स प्लांट्स होते हैं. फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स कहलाए जाते हैं. डू यू नो
क्या तुम जानते हो? द स्टोमेटा इन द लीव्स आर ऑन द अपर साइड। क्या तुम जानते हो इनकी पत्तियों के ऊपर की साइड में स्टोमेटा होता है। दिस इनेबल देम टू ब्रेथ इन एयर। तो ये इसके द्वारा सांस लेते हैं। वाटर प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर आर कॉल्ड द अंडर वाटर और द सबमर्ज्ड प्लांट्स। वो प्लांट जो कि पानी के अंदर होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम अंडर वाटर या सबमर्ज प्लांट कहते हैं। दिस प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड। ये नीचे जो वाटर बेड है उसके अंदर फिक्स होते हैं। दे हैव नेरो थिन लीव्स विथ नो स्टोमेटा। इनके ऊपर जो नेरो थिन, ये मतलब इनकी पत्तियां बहुत पतली पतली होती है, और विथ नो स्टोमेटा, जिसके ऊपर स्टोमेटा नहीं होते हैं। हाइड्रीला वैली सेनेरिया, हाइड्रीला वैलीसेनेरिया टैप ग्रास, हाइड्रीला वैलीसेनेरिया टैप ग्रास। तो ये है अंडर वाटर प्लांट्स या सबमरीन प्लांट। एनिमल इन वाटर, अब हम पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल पानी के अंदर रहता हो उसको हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द सम एनिमल। आओ हम कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करें। फिश आर एनिमल दैट लिव इन वाटर। फिश एक ऐसा एनिमल है जो पानी में रहता है। दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी टू स्विम इन द वाटर ईजीली। उनकी जो स्ट्रीम लाइन यानी कि मतलब एक पतली सी बॉडी होती है, चौड़ी होती है और पतली होती है, जो उनको पानी में तैरने में मदद करती है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, और उसकी स्किन्स पर स्केल्स बने हुए होते हैं। दे हैव ब्रेथ एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स, और उनके मतलब गिल्स होते हैं जिनके द्वारा वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं। नॉलेज वर्ड, अब फिश हैव ए गुड आई साइट, मतलब फिश की जो आई साइट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। दे हैव बिग स्टेरिंग आइज विथ नो आईलेट्स, और उनकी जो बड़ी बिग स्टेरिंग आइज, एक मतलब जो बड़ी होती है, जो कि घूरने में सक्षम होती है, इनके आई लिड्स नहीं होती है। हॉबस्टर्स, टर्टल एंड क्रैब्स आर एक्वेटिक एनिमल। हॉबस्टर और टर्टल और क्रैब्स एक एक्वेटिक एनिमल है। दैट हैव शेल्स ऑन देयर बॉडीज, और इनकी बॉडीज पर शेल्स होते हैं। दे हैव स्पेशल लिम्स, इनके स्पेशल लंग्स होते हैं, लिम्स होते हैं। दैट हेल्प थ्रो टू स्विम, जिसके द्वारा वो तैरते हैं। दे ऑल्सो ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ये भी अपने गिल की मदद से सांस लेते हैं। डक, गीज एंड स्वान आर ऑल नोन एज द वाटर फ्लो। डक, गीज और स्वान ये एज ए वाटर फ्लोज के नाम से जाने जाते हैं। दे हैव वेड फीट टू स्विम इन वाटर, इनके मतलब फीट जो होते हैं जिनमें वेब्ड होते हैं, मतलब ये इनके चारों ओर गोल आकृति में पंजे होते हैं जिन पर चमड़ी, बीच में चमड़ी लगी होती है, उनको वेब्ड कहते हैं। टू स्विम इन वाटर, जो इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। दे हैव ए रॉटिंग ऑफ ऑयल ऑन देयर फीदर्स। दे हैव ए कोटिंग ऑफ ऑयल, इनके ऊपर ऑयल की कोटिंग होती है। ऑन देयर फीदर्स, उनकी फीदर्स पे यानी कि उनके पंखों पर ऑयल की कोटिंग की हुई होती है। डॉल्फिन सील्स, डॉल्फिन एंड सील्स
sea lions and walruses and the whales also live in water, but they are not fish. Dolphin, seal और sea lions और walrus और मतलब व्हील्स ऑल्सो लिव इन वाटर में रहते हैं, लेकिन ये फिश नहीं है. दे हैव नो गिल्स, इनके गिल्स नहीं होते हैं. लाइक फिश की तरह. दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस टू बी ब्रेथ फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये पानी की सतह पर टाइम टू टाइम आते हैं और वहाँ से ये सांस लेते हैं. अनलाइक फिश दे गिव बर्थ टू बेबीज़, और ये मतलब फिश की तरह ये अंडे नहीं देते हैं, ये बेबीज़ देते हैं. एंड फीड देयर यंग वंस ऑन विथ देयर ओन मिल्क, और ये अपने मिल्क से बच्चों को फीड करते हैं. देयर फॉर दे आर मैमल्स लाइक अस, इसलिए ये हमारी तरह मैमल्स होते हैं. मॉस्किटोज एंड मलेरिया, यानी कि डॉल्फिन, सील और सी लायंस एंड वल्रस, ये क्या है? मेमल है, ये फिश नहीं है. मॉस्किटो एंड मलेरिया. Malaria is the disease that is caused by the bite of an infected female Anopheles mosquitoes. मलेरिया एक बीमारी होती है जो कि फीमेल एनाफ्लेस मॉस्किटो के काटने से खुद इन्फेक्टेड होती है. इसलिए वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब हमें काटता है तो हमें मलेरिया हो जाता है. ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैज़ सेवर हेडेक, फीवर एंड चिल्स. एक पर्सन को जब मलेरिया हो जाता है तो उससे बहुत हेडेक यानी सिर में दर्द होता है, तेज़ बुखार होता है, एंड चिल्स और उन्हें ठंड लगती है, बहुत ज़ोरदार ठंड लगती है. इट इज़ ओवर accompanied by the vomiting and convulsions. कन्वेलिजन का मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी. अभी उनको फिर वोमिटिंग होती रहती है. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेट वाटर दैट इज कलेक्टेड इन द पेडल्स, एम्प्टी टिन्स, पॉट्स एंड बकेट्स. मॉस्किटो ब्रीड मतलब अपने जो अंडे देती है स्टेगनेट वाटर, जो रुके हुए पानी होते हैं, जो कई दिनों तक एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं, उन पर अपने अंडे देती है. दैट इज़ कलेक्ट इन पेडल्स, जैसे कि एम्प्टी टिन्स, यानी कि कोई खाली टिन्स हो, वहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, तो वहाँ पर मॉस्किटो अपने अंडे देते हैं. पोर्ट्स में अगर पानी, या किसी बकेट्स में पानी भरा हुआ हो और वो काफ़ी दिनों तक उसमें हो, तो वहाँ पर ये मतलब अपने अंडे देती है. हाउ कैन वी प्रिवेंट द मलेरिया. मलेरिया को कैसे रोका जा सकता है? हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया. हम मलेरिया को कैसे रोका जा सकता है? डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट. हमें मतलब वाटर को स्थिर यानी कि एक जगह स्थिर नहीं रहने देना चाहिए. चेंज द वाटर इन कूलर्स एवरी 4-5 डेज. 4 या 5 डेज़ के अंदर हमें कूलर के पानी को चेंज कर देना चाहिए. पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केरोसिन इन इट. उसमें कुछ ड्रॉप केरोसिन के डाल देने चाहिए. यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट एट होम. मॉस्किटो को जो मारने वाली जो दवाई होती है रिपेलेंट्स, उसका इस्तेमाल करना चाहिए. यूज़ मॉस्किटो नेट्स व्हाइल द स्लीपिंग. और जब हम रात को सोते हैं तो मॉस्किटो नेट्स का यूज़ किया जाना चाहिए. डू यू नो क्या आप जानते हो, सर रोनाल्ड रोड डिस्कवर ने खोजा था दैट फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया.
जो मलेरिया को मतलब फैलाता है, उस फीमेल फीमेल जैसे एनाफेल्स मॉस्किटो को डिस्कवर किया था, यानी खोज की थी। किसने की थी? सर रोनाल्ड रोज ने। फ्लोटिंग एंड sinking. A substance that dissolve in water is known as the soluble substance. फ्लोटिंग का मतलब होता है आपको वही तैरना, एंड सिंकिंग का मतलब होता है डूब जाना। एक सब्सटेंस होता है डिजोल्व द वाटर, अपने आप में पानी को डिजोल्व करता है यानी कि सोखता है। इज नाउ एज ए सोल्यूबल सब्सटेंस, इसको हम सोल्यूबल सब्सटेंस कहेंगे। सोल्यूबल सब्सटेंस किसे कहते हैं? ये A substance that dissolve in water is known as the soluble substance. A substance that does not dissolve in water is insoluble substance. Insoluble substance उसे कहते हैं जो अपने में पानी को मतलब डिज़ोल्व नहीं करता, यानी सोखता नहीं है। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी अब इनसॉल्युबल सबसे ए सब्सटेंस दैट डज नॉट dissolve in water is known as the insoluble substance. When a substance dissolve in liquid we get a solution. जब किसी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, वी गेट ए सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जो मतलब सब्सटेंस जो पदार्थ, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, जो सब्सटेंस पानी में वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है यानी कि घुल जाता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। द लिक्विड इन विच ए सोल्यूट डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और वो पदार्थ जो पानी में घुल जाता है, उस पदार्थ को हम, उस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो पानी में घुल जाता है, जैसे कि जैसे कि साल्ट क्या होता है? पानी में घुल जाता है। और जो मतलब शुगर भी पानी में घुल जाती है, तो उसको भी सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। तो देयर आर सम object that float on water and some that sink in water. Whether is object floats or sink depend on its density. कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, है ना, और कुछ पदार्थ सिंक यानी कि पानी में डूब जाते हैं। और ये मतलब जो तैरना और डूबना ये किस पर डिपेंड होता है? उनकी डेंसिटी पर निर्भर होता है। किसके पर निर्भर होता है? डेंसिटी पर। Density is the amount of matter present in a given volume of the material. Density उसे कहते हैं जो मतलब जो मटेरियल अपना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम देता है उस पर निर्भर करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, जैसे कि एक आयरन मतलब लोहे की खिल्ली होती है, नेल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, स्टोन, सिंक इन वाटर, जो पानी में डूब जाते हैं, बिकॉज दे आर डेंसर देन वाटर। ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, वाटर की अपेक्षा डेंसर होते हैं, दैट्स वाई वो मतलब पानी में डूब जाते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक थर्मोकोल, जैसे ऑब्जेक्ट जैसे थर्मोकोल, वुड और प्लास्टिक टॉयज फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी पर तैरते रहते हैं। दे कॉजेज इज दैट दे आर लेस डेंस देन वाटर। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये पानी से इनका डेंस यानी कि इनका आयतन कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरते रहते हैं। ऑब्जेक्ट दे फ्लोट ऑन वाटर, ये जो है ये पानी में फ्लोट करते हैं। ओरल स्किल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये इस क्वेश्चन के आंसर आपको देने। व्हाट इज़ द सॉल्यूट? सॉल्यूट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड द सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। नेम द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नाम बताओ। साल्ट एंड शुगर आर
solvent. Name and salt and sugar are solvent. Name a crustacean, मतलब विलायक. उनके मतलब बताओ हार्ड शेल एक्वेटिक एनिमल. क्रस्टेशियन कौन होते हैं? जिसके हार्ड शेल होते हैं और वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं. एक तो टर्टल, हॉबस्टार्स एंड क्रैब्स. ये 3 हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं. नेम द सबमर्ज प्लांट, जो प्लांट पानी में डूबे रहते हैं. हाइड्रिला, वेलिसेनेरिया एंड टैबग्रास. ये 3 जो है दे आर सबमर्ज प्लांट. नेम द फिक्स वाटर प्लांट. द फिक्स वाटर प्लांट्स आर लोटस एंड वाटर लिली. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक्वा मीन्स वाटर. व्हील्स ब्रेथ थ्रो. एनी ऑफ वो मतलब जैसे व्हील्स के स्किन से नहीं लेती है, वो गिल से भी नहीं लेती है और लंग से भी नहीं लेती है. वो आती है शायद मुंह से सांस लेती है. कॉर्क फ्लोट्स ऑन वाटर. कॉर्क मतलब पानी में तैरता है. डकवीट इज ए फ्लोटिंग प्लांट्स. डकवीट्स इज ए फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब डकवीट एक तैरने वाला प्लांट्स है. मलेरिया इज कॉजेड बाय द मॉस्किटो. मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया फैल जाता है. एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी के जानवर. डिजॉल्व मतलब घुल जाना. एनोफेलेस यानी एक मच्छर, फीमेल मच्छर का नाम है. प्लांट्स पौधे एंड वाटर. Plants that live in water are called aquatic plants. प्लांट्स जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं. एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल. एनिमल जो कि पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है. मलेरिया इज कॉजेड बाय द फीमेल. मलेरिया फीमेल के द्वारा एनोफिलीज मॉस्किटो. मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है. सब सबस्टेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट. कुछ सबस्टेंस पानी में घुल जाते हैं और कुछ पानी में नहीं घुलते हैं. सब सबस्टेंस फ्लोट ऑन वाटर एंड सम सिंक. कुछ सबस्टेंस पानी में तैरते रहते हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं. सिंक मतलब डूब जाना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चन को आप कॉपी में करना है. वाटर आर एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट कौन कौन से होते हैं जो मैं अभी बताऊंगी. व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं उनके नाम बताइए, वो मैं बताऊंगी. हाउ कैन वी प्रिवेंट द मलेरिया. हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं, वो आंसर 3rd में बता दूंगी. व्हाट आर फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट कौन से होते हैं. व्हाट इज ए सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या होता है. लोटस इज फिक्स्ड वाटर प्लांट. वाटर प्लांट plants that live in water are called the aquatic plant. प्लांट जो कि पानी के अंदर रहते हैं उसे एक्वेटिक प्लांट कहते हैं. एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल. एनिमल जो कि पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड द फ्लोटिंग प्लांट. प्लांट्स जो कि पानी पर तैरते हैं उसे फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं. ए सॉल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. एक सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है. राइट यस और नो. Whales and dolphin are mammals. Yes, dolphin or mammals and whale
ये मैमल्स होते हैं, हाँ, ये मतलब अपने ये बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू द लंग्स, फिश लंग्स से सांस लेती है, रॉन्ग, गलत। डकवीड इज ए फ्लोटिंग प्लांट्स, यस, डकवीड इज द फ्लोटिंग प्लांट्स है। क्रैब्स लिव इन वाटर, क्रैब्स पानी में रहते हैं, यस, क्रैब्स लिव इन वाटर। आयरन नेल्स फ्लोट इन वाटर, क्या आयरन नेल पानी में तैरता है, रॉन्ग, नहीं तैरता है। तो बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप इनके क्वेश्चन के आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ए आपको कॉपी में करना है, बाकी बी, सी और ई आपको बुक में ही करने हैं और इस चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करना है।